दाढ़ी वाले अंकल ने सिर्फ कान हिलाया और समझ गए कि बिलियर्ड्स की टेबल में छिपा मैकेनिज्म लगाया गया है। हुआ भी वही। जब उनके बेटे के खेल में सिर्फ एक काला बॉल बचा था, तब गुंडे ने अपने साथी को इशारा किया और मशीन चालू कर दी, जिससे बेटा हार गया और काला बॉल पॉकेट के मुहाने पर अटक गया। बेटा मजबूरी से देखता रहा और गुंडा जीत गया। लेकिन अंकल ने गुंडे की चाल उजागर नहीं की। उन्होंने ठान लिया कि जब उनका नंबर आएगा तब सफेद बॉल से सही एंगल मारकर सारे मैकेनिज्म तोड़ देंगे। गुंडे ने देखा कि अंकल शुरुआती शॉट में एक भी बॉल पॉकेट नहीं कर पाए, तो हंसते हुए उन्हें बेवकूफ कहा। पर असलियत ये थी कि अंकल पहले कभी बेजोड़ खिलाड़ी थे, जिन्हें लोग क्यू गॉड कहते थे। उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर बेटे संग साधारण जीवन जीना चुना था, मगर हालात बदल गए। एक दिन बेटा खेलते खेलते ठगा गया, 30 लाख हारा और उसकी टांग भी तोड़ दी गई। अंकल जानते थे कि बेटे की काबिलियत इतनी खराब नहीं कि वह एक भी गेम न जीत पाए, इसलिए साफ था कि उसे फंसाया गया है। अगले दिन वे बेटे को लेकर क्लब पहुंचे ताकि पैसे वापस मिल सके। गुंडा उन्हें देखकर बोला कि उनके जैसे फटेहाल इंसान को खेलने का हक नहीं है। यहाँ तो एक गेम 10 लाख से शुरू होता है। ये सुनते ही अंकल ने पासबुक निकालकर टेबल पर रख दी और कहा, इसमें 50 लाख है। गुंडे की आंखें चमक उठी। वह उन्हें आसान शिकार समझकर खेलने को राजी हो गया। अंकल ने बेटे को पहले खेलने दिया ताकि वे देख सकें चालें कहां बिछाई जाती हैं। बेटा लगातार बॉल डालता गया। गुंडे को मौका ही नहीं मिला और पहला गेम जीत गया। बेटा सोचने लगा कि उसकी काबिलियत से जीत मिल रही है, जबकि असल में गुंडा पीछे से साजिश कर रहा था। गुंडा स्कोर लिखते हुए बेटे की तारीफ करता रहा ताकि उसका आत्मविश्वास बढ़े। बेटा पिता से बोला कि वह जल्द ही कल हारे पैसे वापस ले आएगा। दूसरे गेम में भी उसने जीत पाई क्योंकि गुंडे ने पानी छोड़ा। लेकिन तीसरे गेम में गुंडे ने दांव बढ़ाया और बोला, अब 20 लाख का खेल होगा। बेटा समझ गया कि खेल बिगड़ने वाला है। उसने कहा, पहले 2 गेम के 20 लाख दे दो, बाकी 10 लाख मैं सबक समझकर छोड़ देता हूँ। लेकिन गुंडा गुस्से में बोला, यहाँ नियम है कि कम से कम 5 गेम पूरे होने चाहिए। दरवाजा बंद करवा दिया गया और सबको कैद कर लिया। अंकल जानते थे अब जाल कसा जा रहा है, फिर भी उन्होंने बेटे को खेलने दिया ताकि वह सबक ले। बेटा और गुंडा बराबरी पर खेलते रहे, लेकिन जब टेबल पर सिर्फ काला बॉल बचा, तभी गुंडे ने अपने आदमी से मशीन चालू कराई और बॉल अटक गया। गुंडा आसानी से जीत गया। बेटा शक में पड़ गया। पासबुक उठाकर पिता को लौटाने लगा और बोला कि घर चलें, लेकिन अंकल नहीं माने। उन्होंने कहा अब वे खुद खेलेंगे और 50 लाख की बाजी लगाएंगे। बेटा दंग रह गया क्योंकि उसने पिता को कभी खेलते नहीं देखा था। गुंडा सोचने लगा कि अब तो यह बूढ़ा खुद पैसे लेकर मेरे पास आ रहा है। उसने तुरंत हामी भर दी। उसे लगा वह शिकारी है और अंकल शिकार, पर सच्चाई उलटी थी। अंकल ही असली शिकारी थे। खेल शुरू हुआ। अंकल ने पहली बार स्ट्रोक लगाया तो टेबल का सारा मैकेनिज्म टूट गया। गुंडा घबरा गया। उसने सोचा ये कैसे मुमकिन है। अंकल ने शांत रहकर खेलते हुए एक एक बॉल पॉकेट करना शुरू किया। गुंडा गाली देता, ताने मारता रहा, बूढ़े तेरी औकात यही है, तेरे क्यू स्टिक की तो रस्सी भी टूटी हुई है, इससे कोई खेलता है क्या। मगर अंकल पर कोई असर न हुआ। अब गुंडे को लगा खेल उसके हाथ से निकल रहा है। वह बोला, अब खेल खत्म, ये पैसे मेरे। मगर अंकल मुस्कुराए और बोले, अभी तो खेल तुम्हारा है ही नहीं। उन्होंने एक परफेक्ट शॉट लगाया और काला बॉल पॉकेट में डाल दिया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। बेटा हैरान रह गया कि उसके पिता ही असली क्यू गॉड हैं। गुंडा अवाक रह गया और अब हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया था। अंकल ने जीत कर कहा, ये खेल अब मेरे बेटे के लिए सबक है और तुम्हारे लिए सजा।